नमस्कार साथियों, जूनियर असिस्टेंट 5512 बहुत बड़ा इंतजार आखिर एक कब खत्म हो सकता है। फाइनल रिजल्ट एक कब तक देखने को मिल सकता है। फाइनल कट ऑफ तो आप उम्मीद लगा रहे होंगे क्या हो सकती है और ये क्या संभावना जताई जाए। बहुत अभ्यर्थी जो इस केवल स्पेशल भर्ती के लिए बैठे हैं, बहुत अभ्यर्थी परेशान है। अगर मान लो जो केवल इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो परेशान हो जाते। उन्होंने 2022 के पेट को दिया, 2023 में इस भर्ती का विज्ञापन आता है और जिस हिसाब से पिछले वर्ष से टाइपिंग की डेट एकाएक जारी किए थे, जिस फास्ट में चल रहे थे, लग रहा था अब तक तो आपको एक साल नौकरी करते हो जाता। जिस तरीके से इनकी फास्ट स्पीड, लोगों को टाइपिंग करने का समय भी नहीं दिया। लेकिन अगर बात करते हैं वर्तमान में, आप देखो इस भर्ती प्रक्रिया को जो पेट 2022 में जिस अभ्यर्थी ने दिया था, लगभग 4 साल पूरे हो चुके हैं और हम दूसरे देशों से तुलना कर रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश में एक क्लर्क या जूनियर असिस्टेंट बनने के लिए अभी 4 साल हो चुके हैं, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अगर हम बात करते हैं भर्ती विज्ञापन को 3 साल हो चुके हैं, ये हमने अभी पूरी जानकारी निकाली। लेकिन अगर हम बात करते हैं जब पेपर की बात आती है तो बहुत फास्ट कराएंगे। तो भाई जिस तरीके से पेपर फास्ट करवाया जाता है, टाइपिंग फास्ट करवाएगी, उसी तरह फास्ट रिजल्ट दे दिया जाता। लेकिन अभ्यर्थियों को परेशान कर रखा है। अभ्यर्थी इतना सोच पा रहे हैं कि हमको तैयारी करना चाहिए, अभ्यर्थी इस सस्पेंस में फंसे हुए हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा। तो आयोग को एक तरीके से क्लियर एक तरीके से एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि इस टाइमलाइन में जारी कर देंगे, 1 साल के अंदर जारी कर देंगे। जो नहीं होगा अभ्यर्थी दूसरी तैयारी करेगा, लेकिन इनसे कुछ नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं कि आखिर कब तक संभावना रिजल्ट की बनती है और कट ऑफ में क्या उछाल देखने को मिल सकता है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं लगभग इस भर्ती को एक तरीके से, वैसे पेपर के लिए तो 1 साल 10 दिन से ज्यादा हो गया, अर्थात 29 जून को ये परीक्षा हुई थी और आप समझिएगा जुलाई चल रहा है और जुलाई चल रहा है अर्थात 1 साल से अधिक इस परीक्षा को हो गया है। अब 1 साल से अधिक इस परीक्षा में पूरी प्रक्रियाएं नहीं हो पाई हैं। लेकिन अब प्रक्रियाओं की बात, रिजल्ट जो अंतिम रिजल्ट आना है, ये उम्मीद करते हैं, एक अनुमान के आधार पर अभी भी बात हम कर रहे हैं कि सितंबर तक रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप कहोगे सर सितंबर में रिजल्ट अगर देखने को मिल सकता है तो क्या सितंबर में ज्वाइनिंग होगी? नहीं होगी ज्वाइनिंग। ये सितंबर में जब रिजल्ट देंगे तो समझो उसमें भी 3-4 महीने लेट करेंगे। और देख समझ लो ये चुनावी वैकेंसी, अब ये चुनावी मतलब एक तरीके से चुनाव से पहले आपको मतलब एक तरीके से ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा ताकि लगे कि हाँ आपने सरकार में नौकरी पा लिया है। तो एक तरीके से चुनाव से पहले आपको कहने का मतलब ये इसका मतलब रिजल्ट और ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। अगर ये रिजल्ट सितंबर में आ भी जाएगा तो आपका चुनाव से पहले ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली। वास्तव में जो असलियत है, एक गाइडलाइन है, अगर देना होता तो अब तक सारी चीजें हो जाती। तो क्लियर है, सितंबर तक रिजल्ट आएगा और चुनाव तक ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी, ये बिल्कुल आपको बता रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव सुनने में भी आ रहा है। नवंबर दिसंबर से प्रक्रिया शुरू कर देंगे तो इसी बीच ये ज्वाइनिंग लेटर भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ को लेकर के काफी अभ्यर्थी परेशान है। ये 1262 की कट ऑफ थी, तो इससे लेकर के मत परेशान होगा, क्योंकि ये कई सालों की प्रक्रिया हो चुकी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कई जगह अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया है और जब अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया है तो जो ये सब आप काट दीजिएगा, जिनका मार्क्स 55 से लेकर के 60 के आसपास है या 55 के आसपास भी है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। मतलब 55 से 60 के आसपास है तो अपनी उम्मीद कर सकते हैं। बाकी एक काम कीजिएगा, अन्य एग्जाम की भी तैयारी आप कर सकते हैं, तो अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते रहेगा। बाकी आप क्या सोच रहे हैं, किस भर्ती के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप इस भर्ती को लेकर के कितना परेशान हो रहे हैं कि रिजल्ट आएगा या नहीं। काफी स्थितियां जो गंभीर हो जाती हैं कि अभ्यर्थी के लिए कि उसने मेहनत भी किया है, उसका क्या कसूर है। अगर मान लीजिए आपका इसमें सिलेक्शन भी होने वाला हो तो आपका क्या कसूर, आपने तो मेहनत किया है, आपको रिजल्ट चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी हमने जो अपडेट हमारे पास था फाइनल रिजल्ट को लेकर के, ये सितंबर तक आ सकता है। फाइनल कट ऑफ हमने बता दिया, इतना उम्मीद जताई जा रही है। अब ऐसा भी हो जाए कि बहुत सारे ऐसे लोग हों जो सिलेक्ट हों तब भी जाके ज्वाइन कर ले, बाद में छोड़ दें, तो बाद में डिपार्टमेंट ही ना जाए, तो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ तक चीजें होती हैं। अगर इसमें भी जिस तरह पहले भर्ती खाली गई थी, कुछ भर्ती खाली भी जाएगी, ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि कुछ लोगों की गलतियों के कारण, जो मूर्खता दिखाते हैं उनके कारण ये गलतियां हो जाती हैं। बाकी ये चीजें हैं। बाकी आप क्या सोच रहे हैं जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।